नमस्कार। बधरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताज़ा और अहम खबरों के साथ मैं हूं रूबिका लियाकत और खबरों को पेश करेंगी मेरी सहयोगी सोनिया शर्मा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर में मैनिफेस्टो जारी किया। अखिलेश ने कहा कि वो अब लैपटॉप के साथ समाजवादी स्मार्टफोन भी बांटेंगे। 1 करोड़ लोगों को 1000 मासिक पेंशन देने का भी वादा किया। गरीब महिलाओं को प्रेशर कुकर दिया जाएगा। महिलाओं को रोडवेज बस में आधे किराया अब देना होगा। 1.5 लाख सालाना से कम कमाने वालों को मुफ्त इलाज मिलेगा। आगरा, वाराणसी, कानपुर, मेरठ, इन जगहों पर मेट्रो ट्रेन सेवा शुरू होगी। मजदूरों को रियायती दर पर मिड डे मील मिलेगा। स्कूल जाने वाले गरीब बच्चों को महीने में 1 लीटर घी और डिब्बा बंद दूध दिया जाएगा। यूपी के हर जिले को 4 लेन हाईवे से जोड़ा जाएगा। इसलिए लैपटॉप तो बटेगा ही बटेगा। हमारे छात्र और छात्राएं जो बेहतर पढ़ रही हैं, पढ़ाई में आगे हैं, वहीं साथ ही साथ स्मार्टफोन देने का काम भी आने वाले समय में समाजवादी लोग करेंगे। जिस हिसाब से रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर उन्हीं लोगों ने वोट दे दिया तो समाजवादी लोग 300 सीटें जीत करके सरकार बना लेगी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और डिंपल यादव एक साथ दिखे। चुनावी घोषणा पत्र जारी होने के दौरान मुलायम सिंह मौजूद नहीं थे। अखिलेश यादव मैनिफेस्टो जारी करने के बाद जब वहां से चले गए, तब मुलायम सिंह पार्टी दफ्तर पहुंचे। इसके बाद वहां अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी पहुंचे। तो मुलायम जी नजर नहीं आए स्टेज पे। अब मैं नहीं जान सकता इसका क्या कारण था, लेकिन नेताजी का आशीर्वाद हम लोग जाते हैं, हम लोग सब रक्षक हैं और चुनाव में नेताजी नजर आएंगे। कोई लड़ाई नहीं है, मुझे कोई पहले में लड़ाई थी न अब लड़ाई है। विवाद मीडिया द्वारा पैदा किया जा रहा है, बाकी कोई विवाद नहीं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन फाइनल हो गया है। कांग्रेस यूपी में 105 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे। समाजवादी पार्टी 210 सीटों पर उम्मीदवार उतार चुकी है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी और अखिलेश यादव के बीच फोन पर बात हुई। इसके बाद दिल्ली में प्रियंका वाड्रा और राम गोपाल यादव के बीच मुलाकात हुई और डील फिर पक्की हुई। मैनिफेस्टो जारी करते हुए अखिलेश ने अपने भाषण में बीजेपी और बीएसपी की भी आलोचना की। अखिलेश ने कहा, बीजेपी ने अच्छे दिनों का वादा किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। मायावती पर हमला बोलते हुए अखिलेश ने कहा कि हाथी की मूर्ति वाली पार्टी आजकल टीवी पर बहुत दिखती है। मायावती ने जवाब दिया और कहा, अखिलेश ने हाथी का जिक्र करके बीएसपी के चुनाव चिन्ह का प्रचार किया है। ये पत्थर वाली सरकार बहुत टीवी पर आ रही है आजकल। बहुत पत्थर वाली सरकार के लोग टीवी पे दिखाई देते हैं। वो पत्थर जो लगे हैं लखनऊ में, नोएडा में, पूरे याद दिला रहे हैं। वो याद दिलाते हैं कि अगर सरकार बन गई, मौका मिल गया तो इससे बड़े बड़े हाथी लगा दिए जाएंगे। आज सपा मुखिया ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी करते समय यहां मेरी रही सरकार के दौरान स्थापित किए गए हाथियों का बार बार जिक्र करके जो फ्री में हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह का भी जो प्रचार किया है, तो उसके लिए तो हमारी पार्टी इनकी खास आभारी भी है। पंजाब में अरुण जेटली ने बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी किया। घोषणा पत्र में हर फैमिली को नौकरी,
2.5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया। सभी किसानों को डिजिटल क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। साथ ही घर गरीब को देने का वादा भी किया गया। यूपी में आज शाम 6 बजे बीजेपी बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। बीजेपी 149 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। जी न्यूज को एक एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। उसके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई यूपी और बिहार में बड़े धमाके की साजिश रच रही है। खुलासा यह है कि पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के एजेंट शेख शफी ने नेपाल में आईएसआई के एजेंट शम्सुल होदा के जरिए कानपुर में ट्रेन हादसे की साजिश को अंजाम दिया। इस हादसे में 140 लोगों की मौत हो गई थी। दाऊद इब्राहिम से भी होदा के रिश्ते होने का शक है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वो बैठ गए, सोचने लगे अब हम क्या करें, क्योंकि पहली दफा हमारी मिलिट्री ने बॉर्डर को क्रॉस किया। कोई शक की बात नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान बहुत प्रयत्न कर रहा होगा कि भाई हम मुकाबला भारत का नहीं कर सकते, लेकिन टेररिज्म अटैक्स JEM LET वगैरह तो हो सकता है, बिल्कुल होगा, कुछ न कुछ तो होगा। बधिरों के लिए समाचार के इस विशेष बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही।